इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। तो आप भी ऐसे पावन तीर्थ पर पधार कर प्रतिदिन हो रही विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा जी के अभिषेक एवं शांति धारा का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आप प्रतिदिन इस सिद्ध भूमि से जुड़ जाते हैं, निर्वाण भूमि से जुड़ जाते हैं और इस सिद्ध भूमि की से जो 99 करोड़ महान आत्माएं निर्वाण को प्राप्त हुई घोर तपों को तप करके, तो उनकी तपस्या के पुत्र वर्गणाएं आज भी यहाँ पर कार्यरत हैं। तो जो भी महानुभाव इस भूमि पर आते हैं और उन वर्गणाओं से उनके आत्म प्रदेशों का संसर्ग होता है, तो स्वयं में वही उनके असंख्यात अशुभ कर्मों की निर्जरा स्वयं में हो जाती है, पुण्य का वर्धन हो जाता है। और ऐसा कौन सा कार्य है जो पुण्य के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकता, पुण्य के द्वारा पुण्य नहीं पूर्ण नहीं हो सकता है। तो आइए पुण्य वर्धन करने वाली यह जो क्रिया हमारे आगम में वर्णन है, तीर्थ की यात्रा इस पंचम काल में, तो हम इसके लिए इस निर्वाण भूमि का भी चयन करें। शाश्वत भूमि तो हमारे सर्वेश्वर जी है ही, परंतु इसे भी दक्षिण भारत का सर्वेश्वर जी के नाम से इसका गुणानुवाद किया जाता है। और जब भी आपका जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो या किसी का पुण्य स्मृति दिवस हो, उस दिन भी हम इस भूमि को याद करते हुए बाबा पाटना जी के अभिषेक के लिए, भगवान पाटना जी की शांतिदा के लिए अपना नाम अवश्य प्रेषित करके अपना द्वारा उस दिन की शांति अवश्य कराएं। आज हमारे अशोक भाई अमृतलाल जी शाह परिवार बड़ौदा तथा दिनेश भाई अमृतलाल जी शाह बड़ौदा परिवार, इनके द्वारा आज एक शांतिदा के लिए नाम प्राप्त हुआ है। आज मीनाक्षी देवी जैन निवासी उदयपुर, इनके जन्मदिन के अवसर पर भी इन्होंने शांतिदा के लिए अपना एक शुभ नाम यहाँ पर प्रेषित किया है। सभी के लिए इस मंच से खूब खूब धन्यवाद और अनुमोदना करते उनके दान की। इसी प्रकार आप क्षेत्र से जुड़े रहे इन मंगल भावों के साथ। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।
वीरों का आभूषण है। सामान्य जन इसको धारण नहीं कर सकते, सामान्य रूप से तो कर देते हैं, कोई मिस्टेक हुई सॉरी बोल दिया, लेकिन सॉरी बोलने से काम नहीं चलता। क्षमा कौन सी धारण करनी है? वह क्षमा धारण करनी है जो कि हमारे भगवंतों ने धारण की है। कौन सी क्षमा धारण की है? भगवंतों ने क्षमा धारण की है, पांडवों पर उपसर्ग हुआ और उन पर उनके लिए गरम गरम आभूषण पहनाए गए, और उस समय उन्होंने जो क्षमा धारण की वही क्षमा धारण करेंगे, तब हमारी क्षमा कार्यकारी हो पाएगी। सामान्य रूप से क्षमा बोल देना आसान होता है, किंतु जो हमारे पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर 10 भावों तक जो कमट का जीव था निरंतर उपसर्ग करता रहा, और उपसर्ग करने के पश्चात भी प्रत्येक भाव में उन्होंने क्षमा को धारण किया। क्षमा को जब धारण करना आवश्यक होता है, उस समय जब याद रहे तब दीक्षा लेना कार्यकारी होता है। और यदि हम उस समय ही क्षमा को भूल गए, लड़ाई झगड़े का वक्त आया तो लोग लड़ाई झगड़े में आगे हो गए, तो फिर हमारी दीक्षा धारण करना कार्यकारी नहीं हो पाएगा। तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन से हमें यह ग्रहण करना है कि उन्होंने इतने भाव में निरंतर क्षमा को धारण करते रहे। उत्तम क्षमा भाव को धारण करके हमें भी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जैसे बनकर के उस परम सुख को धारण करना ही वो परम सुख। मिथ्या दर्शनम, मिथ्या रुचिम, मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या चारित्रम, देवमूर्ताम, लोभमूर्ताम, पाखंडमूर्ताम, शंकादिदोषम, ज्ञानादिमदम, क्रोधम, मानम, मायाम, लोभम, हिंसापापम, अनृतपापम, स्तेयपापम, नशीपापम, परिग्रहपापम, दुर्व्यसनम, दृष्टिदोषम, सर्वशत्रुविघ्नम, सर्वाधीम, सर्वव्याधिम, सर्वदारिद्र्यम, कुसंगतिभावम, वेदम, विसंवादम, द्वेषम, विरोधम, विद्वेषम, अन्यायम, सर्व चतुर्थ संघस्य यजमानाच्या धर्मश्री परिमल भाई आर्ष शाह नामदेस्य अहमदाबाद निवासी सर्व परिवाराचे, बिपिन भाई चुनीलालजी शाह बोरीवली निवासी सर्व परिवाराचे, उदयपुर यात्रा संघ राजस्थान सर्व परिवाराचे, मंजुलाबेन डूंगरपुर निवासी सर्व परिवाराचे, अशोक भाई अमृतलालजी शाह परिवार बड़ौदा सर्व परिवाराचे, दिनेश भाई अमृतलालजी शाह परिवार बड़ौदा सर्व परिवाराचे, रवींद्र कुमार जी नागरिक लवेश दरवे समस्त कांगावर परिवार उदयपुर निवासीचे, सर्व मांगी तुंगी ट्रस्ट कमिटी गणस्य, मांगी तुंगी कर्मचारी गणस्य, मांगी तुंगी निवासी गणस्य, सर्व उपाध्याय समुदायस्य, शांतिधारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले सर्व अज्ञान चैनल परिवारस्य, सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।